के लिए सांसद बनोगे और हम जनता को 4 साल की नौकरी दोगे, और तुम 5 साल के लिए एक बार जीत के आओगे तो आजीवन पेंशन लोगे और हम जनता को टेंशन दोगे, तो ये सब देख करके हम वोट करेंगे। और सत्ता भूल रही है कि हम जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, लेकिन कौन वोट पाएगा? राहुल गांधी? ना राहुल गांधी की बात ही नहीं है। नहीं तो कोई तो होगा विपक्ष में। अगर कलीम से ये दावे कर रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे तो दूसरा ऑप्शन कौन है? बहुत है, 142 करोड़ की आबादी है, जनता चुनेंगे हम उस समय। कलीम से बनेंगे नए प्रधानमंत्री। कलीम पर आप लोग दुआ करो कि मैं प्रधानमंत्री ना बनूं। हम तो दुआ करते हैं कि आप ही बनिए। हम बनेंगे तो आप लोग को सुधार देंगे। हमें सुधारने की जरूरत, आपको हम आजाद करा देंगे। पहली बात तो हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी सच में चाहिए। आप गुलाम क्यों हो गए? ये तो आप अपने जमीन हम तो गुलाम नहीं है। कलीम शेख जी, आपको लग रहा है सोशल मीडिया के पत्रकार गुलाम है? सोशल मीडिया पत्रकारों में भी अलग अलग धड़ा है क्या? नहीं है। जो टीवी चैनल पे देखिए मैम, मुझे ये पता नहीं है ना ये बात, इसलिए मैं आपसे तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको जो खबरें पता चलती है जमीनी से, जो पहलवानों का जो भी चीजें थी, जो जमीनी हकीकत थी, वो आपको कहाँ से, टीवी से पता चला या सोशल मीडिया के माध्यम से? मैं आपसे सवाल कर रही हूं। मैं ट्विटर पे भी पढ़ता रहता हूँ, सोशल मीडिया में ज्यादा, सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ, भी देखते हैं। आपने अरे मैम, मैं आप बात समझ नहीं रही हैं, यही तो बात है ना, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला। हाँ, लेकिन लोग जो है ना जज कर लेते हैं और आप जज नहीं कर पाती। हाँ, ये बात है। नहीं, जज करना गलत बात है, किसी को हम अपने स्तर से जज नहीं करते, लेकिन नहीं, हम जनता 2024 में जो आपने कहा पॉलिटिकल जज तो हम जनता ही करते हैं, तभी तो उसको आधार बनाकर वोट करते हैं। तो मैं वो जज की बात कर रहा हूँ। तो आप सुनिए, पॉलिटिकल जज जो कर रही है जनता, उसका एक वजह है कि उनको धर्म बचा के दे रही है बीजेपी। धर्म जो खतरे में था, खतरे में 2014 के पहले तो नहीं था, और एक जब वो एक सिख प्रधानमंत्री था और एक मुसलमान राष्ट्रपति था, तब तो धर्म खतरे में नहीं आया। अब कैसे? तो हमने प्रधानमंत्री चुना था कि खतरा मोल ले लिया है? किसका धर्म खतरे में, बताओ जरा मेरे को। हिंदू कहा जा रहा है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरे में तो इन ढोंगियों का कुर्सी और सत्ता है, इसलिए हमें बड़े बड़े चमत्कारी बाबा आ रहे हैं इनके बड़े बड़े हमने चमत्कारियों को देखा, आज जेल में बैठे हैं। वक्त सबका आता है, चला जाता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री, आप चमत्कारी, आप उनको मैं उनका नाम थोड़ी ले रहा हूँ, उनका भी तो वही जगमगा रहे हैं। वो जगमगा, देखो दिया भी जगमगाता ही है ना, बाद में जब तेल खत्म होती है तो बुझ जाता है। अच्छा, तो उनका भी तेल खत्म होगा? नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप अलग लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगली जो चुनाव होगी 2024 में, किस मुद्दे पे वोट मिलेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेटी बहनों की सुरक्षा की गारंटी, हमारे जो नौजवान हैं जो रात दिन, आप कहाँ से हैं मैडम जी? बिहार से। तो बिहार के और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जाएंगे ना आप, घूमेंगी तो सुबह 4 बजे ना, जो 18 साल 17 साल के नौजवान होते हैं ना, वो इतना मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए, अग्निवीर आया। अरे तो वही, उससे वो दुखी हैं, उसका जवाब मिलेगा इनको। उनको क्या लगता है कि भूल गई है जनता? हाँ, तुम 5 साल के लिए सांसद बनोगे और हम जनता को 4 साल की नौकरी दोगे, और तुम 5 साल के लिए एक बार जीत के आओगे तो आजीवन पेंशन लोगे और हम जनता को टेंशन दोगे, तो ये सब देख करके हम वोट करेंगे। और सत्ता भूल रही है कि हम जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कि द्रौपदी मुर्मू की बात आई थी, तो मैं आपको बोलती हूँ, वो भी महिला है और उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, तो कह रहे थे SC ST जो दलित हैं वो बहुत गुस्साए हुए हैं 2024 में उनको। SC ST दलित क्या बात कर रही हो आप ही लोग तो बांटते हो, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम सब भाई हैं। और ये बात हम पूछेंगे कि आर्टिकल 79 इसका वायलेशन क्यों हुआ, ये हम 24 में पूछेंगे। तो मन की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री, ढंग की बात, मन की बात में अपनी सुनाते हैं ना, हमारी कहाँ सुनते हैं? बेढंग की बात तो राहुल गांधी करते हैं, जो भी करते हैं वो ढंग की बात थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं ना, तो मैं उनका कॉलर पकड़ता। हाँ, आज अगर कोई दूसरा अगर सत्ता बदलेगा, कोई और आ जाएगा राहुल गांधी की जगह, चाहे कोई भी XYZ, तब वो जवाबदेही उसी की बनती है। जो प्रधानमंत्री, जो CM थे गुजरात के, तो मैं और देश की कोई जनता जाके सवाल नहीं करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये माना गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और विदेशों में किसमें? डिसलाइक में, जो मन की बात चलती है तो उस पर डिसलाइक का ऑप्शन बंद किया गया ना, डिसलाइक में भी नंबर 1 थे, वो बंद कर दिया गया। इन्होंने ये सही कहा कि डिसलाइक का बटन बंद कर दिया गया। किया गया नहीं किया गया। और उसके बाद से जो है मन की बात का डेटा है, जिसमें 100 लोगों में 5 लोग सुनते हैं। कहाँ से आप लोग लोकप्रिय बताते हैं? हम देख करके हमको खुद चक्कर खा के गिर जाते हैं, बाजू वाला पानी मार के उठाता है हमें कि उठ जाओ भैया। हाँ, तो इतना बुरा लगता है प्रधानमंत्री? हमको नहीं लगते हैं। बुरे अच्छे की बात ही नहीं है।
जब जब उन्होंने नहीं, जब कुछ तो अच्छी बात होगी प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री यार प्रधानमंत्री किसके हैं? जनता के। तो हम सवाल किससे पूछें? प्रधानमंत्री से। तो फिर क्या बुरे अच्छे इसमें बोल रही हो आप? नहीं, कुछ तो जैसे कि कोई भी सत्ता में आता है तो कुछ बुरी चीजें होती हैं, कुछ बहुत अच्छी चीजें होती हैं जिस वजह से जनता उसको चुनती है। तो 2 बार से अगर तो प्रधानमंत्री मुझे आप चुने एक जा रहे अच्छाई बताइए, हम्म। आप भी बताते हो वही तो हम देखते हैं। एक कोई अच्छाई बता दीजिए। हैं। इस बार क्या बजट सत्र आया, उसमें बजट सत्र में हीरा सस्ता कर दिया गया है और जो वो मेहुल किलो- चौकसी के लिए किया गया होगा। वो लोग हीरा व्यापारी थे ना। अच्छा, हम जनता हीरा कहाँ से खरीदेंगे? हाँ, हमको तो हम खिलौने भी सस्ते कर दिए गए। खिलौने और हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं। क्या बात कर रही है आप? हाँ, हाँ मतलब खिलौने सस्ते करके जनता के हाँ, जनता की जिंदगियों से खेल रहे हैं। हाँ। हाँ स्मृति ईरानी आपको मालूम होगा, स्मृति ईरानी जो हैं वो महिला और बच्चों की मंत्री हैं। उन्होंने अभी पहलवानों पे ये बोला है कि काम करने दीजिए पहलवानों को, बाद में जो नतीजा आएगा, अभी बीच में हस्तक्षेप करने से कोई मतलब नहीं है। इस पे क्या? अरे उनको हम सीरियस नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते ही नहीं, क्यों क्यों? क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है। वो जब विपक्ष में रहती हैं तभी सीरियस नजर आती हैं। हाँ। तब सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाती हैं, हाँ। आलू प्याज का माला बना के गले में डाल लेती हैं। और आज हम जनता की जो है सिलेंडर खरीदने से लेकर दवा खरीदने तक में हम परेशान हैं, तो अब उनको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ट्विटर कि ये जब 2024 के चुनाव में जब जाएंगे, आप 2024 की बात करी हैं, तो ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये खाली ये बोलेंगे, खाली जैसे हमारे पूर्वज हमें बोलते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो फिर ये भाजपा ही बोलेंगे चुनाव में जाके कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आज मध्यम वर्ग है हम, हमारे आगे से थाली खींच ली गई है, तो उस पर है कि मध्यम अवाम के आगे से थाली को है खींचा, बेटी बहन को लाके तुम सड़कों पे है खींचा, वर्तमान खराब हो रहा हिस्ट्री के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आगे जो ये सत्ता हम जनता से दाव पेच खेल रही है उस पर है कि सत्ता के दाव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। यही है। इन्होंने 4-5 लाइन के कविता में हेकड़ी निकाल दी है सबकी कि किस तरीके से अंधभक्त, जिसको ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। क्यों अंधभक्त उसे कहते हैं जिन्हें अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बढ़ती महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार ये सब नहीं दिखता है, उन्हें अंधभक्त कहते हैं। इन्होंने अंधभक्त पे बहुत बड़ा हमला किया है, लेकिन अंधभक्त ये किसको कह रहे हैं इन्होंने बताया। लेकिन 2-4 और सवाल हैं कलीम जी। बिहार के जो एनसीईआरटी जो बुक चल रही हैं उससे पीरियडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, जो नाम होता है केमिकल का नाम होता है, क्लोरीन का नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म नाम होता है, उसको हटा दिया गया है। उसके बाद डीयू से सारे जहाँ का अच्छा एक कविता है, गाना है जो उन्होंने लिखा था, मुस्लिम थे, उनका नाम हटा दिया गया है। बाबा साहब का जो किताब है उसमें से जो चंद चीज़ें हटा दी गई हैं, बोले अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे। हम सब नजर बनाए हुए हैं जनता, और 24 में हम इन्हीं को हटा देंगे। हाँ, जैसे कर्नाटक से हटी है। कर्नाटक तो झांकी है, अभी 24 बाकी है। अच्छा। और इनको हम ऐसा हटाएंगे ना, जिस तरह से गृह मंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस दूरबीन लेकर के ढूंढने से भी दिखेगी नहीं, अब कमल नहीं दिखेगा। हाँ, अच्छा, कमल नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। लेकिन अभी जो है जैसे कि आपको भी बताया, बाबा साहब का वो हटा दिया, चैप्टर्स हटा दिया गया है, कहा है अननेसेसरी चीज़ें हैं। और सारे जहाँ का अच्छा जो था उसके राइटर का नाम हटा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने हमारे धर्म को बचाया और हम मोदी जी को बचाएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, आखिरकार हमारा धर्म तो बच रहा है। इनका आप हिंदू हो मुस्लिम हो? हिंदू। आपका धर्म खतरे में ना? हाँ? मेरा तो धर्म खतरे में नहीं है। मेरा भी नहीं है। पाजी आपका धर्म खतरे में? पाजी है, ये सिख है। हाँ। पूछिए इनका, आपका धर्म खतरे में पाजी? नहीं भाई, कोई खतरे किसी का धर्म खतरे में नहीं है। हाँ। जब वो ये हमारे जो ढोंगी सरकार है, हाँ। इसकी कुर्सी खतरे में है। 24 में मालूम है, देखिए ना आपने- मीनाक्षी लेखी कैसे भाग रही थी, वैसे ही भगाने वाले हैं। ये डर है, ये खतरे में है। हाँ।
लेकिन आपने मीनाक्षी नेगी पे तो आपने कह दिया। नहीं भागी नहीं थी क्या? हाँ, भागी तो थी सवालों से। और चिप वाली आंटी को भी तो पकड़े थे ना लोग। ये देखिए श्वेता सिंह को ये आंटी बोल रहे हैं। नहीं मैं उनसे छोटा हूँ तो क्या बोलूँ। ये भी कहा जा सकता है, लेकिन चिप वाली आंटी ने बोला है कि वो जो आपने 47 मिनट की वीडियो देखी या 47 सेकंड की, अगर 47 मिनट की वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो ज्ञान था और हमने बोल दिया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अपने स्टूडियो में रखते हैं, हमारे बच्चों को हमें क्यों पढ़वा रही हैं? हाँ। हाँ? तो काला धन नहीं निकला। इन्हें भी 24 में ये लोग स्टूडियो से बाहर नहीं निकलेंगे, वो अपने पियून को बोलेंगे जरा कांच खोल के देखो जनता तो बाहर नहीं खड़ी है, हाँ। तब जाएंगे घर। अच्छा हाँ।